मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजील बयान 6 बाब और उसकी 9वीं आयत से लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। यहाँ पर रुकेंगे, फुल स्टॉप लगा दीजिए। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और समझ आना हम सब के लिए बरकत का वसीला ठहरे। बैठिए, तशरीफ रखिए। हालेलुया, बरकत की तारीफ। आज 12 अक्टूबर 2025 है। अक्टूबर के महीने का दूसरा इतवार, और हम दुआए रबानी पर कलाम सुन रहे हैं। आज दुआए रबानी का 6वां सरमन होगा और आज का मजमून है, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। हमें हालेलुया। याद रखिए, दुआए रबानी एक नमूना की दुआ है जिसमें हमारे मुनज्जी दो आलम खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया, इस तरह दुआ किया करो ताकि तुम्हारी दुआ आसमान तक पहुंचे, ताकि तुम्हारी दुआ असरदार हो, ताकि तुम्हारी दुआ तुम्हें खुद लगे कि तुम खुदा के साथ बात कर रहे हो, तुम्हारी पर्सनल बातचीत बन जाए। सो हमने इसको सीखना शुरू किया। कब से? बचपन से। जब हम बच्चे हैं तो सबसे पहले हमें हमारे बाप की दुआ ही सिखाई जाती है, लेकिन इस बात की जरूरत थी कि हम सीखें कि इस दुआए रबानी के अंदर जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई, खुदावंद किन गहराइयों में एक एक लफ्ज और एक एक जुमले को हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हमने जब दुआए रबानी सीखना शुरू की तो हमने सबसे पहले ये बात सीखी कि खुदा हमारा बाप है। फिर हमने सीखा कि वो आसमान और जमीन का मालिक है। फिर हमने कलाम मुकद्दस में से सीखा कि खुदा का नाम पाक माना जाए। फिर हमने कलाम मुकद्दस में से सीखा खुदा की बादशाही है। और फिर इसके बाद हमने सीखा कि खुदा की मर्जी पूरी हो। इन तीनों दरखास्तों का जिक्र, जिसमें खुदा का नाम पाक माना जाए, खुदा की बादशाही है, खुदा की मर्जी, इन तीनों का ताल्लुक आसमान के खुदा के साथ है, क्रिएटर के साथ है, तख्लीककार के साथ है, खुदा के साथ है। लेकिन इन बातों के बाद दुआए रबानी मुड़ती है इंसान की तरफ, और इंसान की तरफ मुड़ते ही सबसे पहले जो दरखास्त खुदा की हुजूरी में रखी गई वो है इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत, और वो है रोटी। क्या की जरूरत? रोटी। इस रोटी को, इस खाने को हम अपनी जिंदगी में अपने से जुदा नहीं कर सकते। कोई कहता जी, मेरे जैसा बंदा कहता जी मैं रोटी नहीं खाता, हाँ? तो नहीं खाता, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो खाता है ना। चावल खाता है, बिस्किट खाता है, फ्रूट खाता है, सलाद खाता है, सब्जी का, वो कुछ ना कुछ तो खाता है। खाए बगैर गुजारा, मेरे साथ ये करना, खाए बगैर गुजारा नहीं है।
خدا یسو نے کہا انہاں دا گزارا نہیں ہے، اس لیے دعا چ منگنا ہے ہماری روز کی روٹی آج میں دے۔ ہاللیلویا۔ اس میں خدا کی فکر شامل ہے، اس میں خدا کا پیار شامل ہے، اور اس میں خدا چاہتا ہے کہ ہم روٹی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، خوراک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسانوں کی طرف نہیں، آسمان کے خدا کی طرف دیکھیں۔ بولے ہاللیلویا۔ ہمارا بھروسہ اس بات پر ہو کہ خدا خوراک مہیا کر سکتا ہے، بلکہ کرتا ہے۔ کر سکتا کیا ہے؟ وہی تو کرتا ہے۔ وہ تو جانوروں کو بھی کھلاتا ہے، وہ تو پرندوں کو بھی کھلاتا ہے، وہ تو انسانوں کے لیے بھی مہیا کرتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں نا، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس بات پر کہ بھئی یہ دعا کا یہ حصہ جو ہے یہ تو پیٹ کی فکر کے بارے میں ہے، تو سنیے گا، یہ برکت کی بات ہے۔ جو پیٹ کی فکر نہیں کرتا، جو اپنے کھانے پینے کا بندوبست نہیں کرتا، وہ جلد ہی کسی اور چیز کے لیے فکر کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ کیونکہ خوراک اور روٹی جو ہم کھاتے ہیں اس سے ہم انرجی پاتے ہیں، اس سے ہم تندرستی پاتے ہیں، اس سے ہمیں قوت ملتی ہے۔ جسمانی طور پر ہمارا بدن اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اسے روزانہ روٹی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم روٹی کے لیے فکر کرتے ہیں تو کلام میں، دعائے ربانی میں روٹی کی درخواست رکھ کے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر تم دعا کرو، اگر تم کہتے ہو مجھے جسمانی روٹی کی ضرورت نہیں ہے، روحانی بہت ہے، تو خدا نے کہا نہیں، تم روٹی کے لیے درخواست کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم روٹی کھاؤ، تم سیر و رسودہ ہو، تمہارے چہرے چمکے، تم چہروں سے ہی خدا کے لوگ نظر آؤ۔ خوشحالی کہاں سے نظر آتی ہے؟ چہرے سے۔ کپڑے پاوے سادے بھی پائے ہو نا، خوشحالی چہرے سے نظر آتی ہے، چہرہ دمکتا نظر آتا ہے، چہرہ چمکتا نظر آتا ہے، اور بدحالی بھی چہرے سے نظر آ جاتی ہے۔ کپڑے پاوے جتنے مرضی پیچھے ٹیڈ پا لیے، خوشحالی نہیں تو چہرہ بتا دے گا کہ کم خراب ہے، سو گیٹ ریڈی۔ یسوع کہہ رہا ہے نہیں میری بات نہیں، آپ کی بات نہیں، دنیا کے کسی انسان کی بات۔ یسوع مسیح کی ذات اقدس نے یہ فرمایا ہے کہ تم دعائے ربانی سکھاتے ہوئے کہا جب تم اپنے باپ سے بات کرو تو پھر کہنا ہماری روز کی روٹی دے، کیونکہ روٹی وہی دے سکتا ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ روٹی وہی دے سکتا ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ اور ایسے انداز میں دیتا ہے، میں حیران رہتا ہوں۔ وہ جانور، میں ایک دن ایک چھوٹی شارٹ فلم دیکھ رہا تھا، فلم نہیں تھی، وہ کلپ سا تھا۔ ایک ڈاگی تھا، وہ ایک گوشت والی دکان کے آگے پیچھے پھر رہا تھا، اور جیسے ہی وہ قریب جاتا تھا اسے مار کے بھگا دیتا تھا۔ اسے بھوک لگی ہوئی تھی، وہ بار بار جاتا تھا، وہ بار بار اسے بھگا دیتا تھا، اور وہ باز نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ بھوکا تھا، نظر آ رہا تھا کہ ڈاگی بھوکا ہے۔ اور ایک دم سے ایک شخص وہاں سے اچھی خاصا کوئی خوراک، روٹی، چاول، دال چاول دے کے جا رہا ہوتا ہے، اتنا بڑا اس نے پیکٹ پکڑا ہوتا ہے، ایسے جا رہا ہوتا ہے۔ جو ہی وہ اس گوشت والی دکان کے سامنے پہنچتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ شاپر پھٹ جاتا ہے اور ساری خوراک کرنے ملتی ہے، خدا نے کھایا۔ آمین۔ یہ خدا کا اس جانور کو کھلانے کا طریقہ تھا۔ تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو خدا کے بیٹے کے خون خریدے ہیں، ہم تو خدا یسوع مسیح کے بھائی ہیں، ہم تو
बात को बाप कह सकते हैं, वो आपके और मेरे लिए क्यों नहीं करेगा? बोले हालेलुया। और उसी से मांगा करें, क्योंकि वो देने की कुदरत, हालेलुया, तो देने की कुदरत रखता है, उसके पास है और वो देना चाहता है। इसलिए तो वो कह रहा मांगा करो, है? देना चाहता है। जरा मेरे साथ देख देखिए, हवाला पैदाइश की किताब में चलते हैं। पैदाइश 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत के अंदर लिखा, बल्कि जब तक जमीन कायम है, बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपश, गर्मी और झाड़ा, दिन और रात मौकूफ न होंगे, जब तक जमीन कायम है, जब तक रोजे आखिर आ नहीं जाता, जब तक अदालत का दिन आ नहीं जाता, जब तक यीशु मसीह दूल्हा राजा अपनी दुल्हन कलीसिया को लेने आ नहीं जाता, जब तक सूरज चांद मिटा नहीं दिए जाते, तब तक ये जमीन कायम रहेगी और कायम रहते हुए इस पर बीज बोना और फसल काटना रहेगा। हालेलुया। क्योंकि ये बंद नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान रोटी खाता है और ताकत पाता है, जिस्मानी तौर पर। इंसान को तो जरूरत है। मैं तो यहां तक भी उस दिन कह रहा था मेरी फैमिली में, मैं कहा यार, अगर आप खाने की बात है ना, मैंने कहा अगर आप रोटी कम खाते हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप दवाइयां खाकर भी तंदुरुस्त हैं, तो ये भी बरकत की बात है। हमें, क्योंकि बहुत सारे लोग दवाइयां खाकर भी सेहतमंद नहीं है। और अगर खुदा ने आपके लिए वसीला बनाया है कि आप बीमारी में हैं लेकिन दवाई खाकर तंदुरुस्त भागे फिरते हैं, हालेलुया, ये आपके लिए खुदा का इंतजाम है। शुक्र किया करें हर बात के लिए, हर चीज। जब तक ये जमीन कायम है, इंसान कायम है, और जब तक इस जमीन के ऊपर इंसान है, बोना और काटना लगा रहेगा। और यही वो इंतजाम है जो खुदा का इंतजाम है। खुदा हमें देना चाहता है, खुदा हमें पालना चाहता है, खुदा हमें रजाना चाहता है, खुदा हमें बरकत देना चाहता है, क्योंकि खुदा की निगाह हम पर है और वो हमें तंदुरुस्त देखना चाहता है। आमीन, हालेलुया। सो एक और हवाला भी किसी को सपोर्ट करता है, जरा मेरे साथ देखिएगा। कुलसियों के खत में आइए, पौलुस रसूल का कुलसियों की कलीसिया के नाम खत और उसका 2 बाब 23वीं आयत के अंदर लिखा है, बल्कि इसको 20वीं आयत से पढ़ते हैं। जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए, तो फिर उनकी माने जो दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, इंसानी अहकाम और तालीम के मुआफिक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो कि इसे ना छूना, उसे ना चखना, उसे हाथ ना लगाना, क्योंकि ये सब चीजें, गौर से सुनिएगा, ये सब चीजें काम में लाते लाते फना हो जाएंगी। इन बातों में अपनी इजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रियासत के एतबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फायदा नहीं होने लगा। खुराक की जरूरत है, और कलाम इस बात की इजाजत दे रहा है कि खुदा से मांगा करो, क्योंकि इसके बगैर तुम आप सब रह सकते ना, रोटी बगैर रह सकते हैं? नो। सो गो टू गॉड, अपने खुदा के सामने जाओ, और ये जरा असी
100 किलोमीटर वाला बटन दबाया होता ना, ऐ मेरे बापू जो हमें कई शिकायत लाई है जी साढ़े बालों को समझाओ कुछ ये शुरू बाद चो करते थे कदम पहला करते थे ऐ मत बाप इन्हों का छेती ना मुक जाने लो मेरे बच्चों मेरे भाइयों मेरी बहनों दुआ जो आसमान के खुदा ने हम तक पहुंचाई है बड़ी मोहब्बत से पढ़िए समझ के पढ़िए हमारी रोज की रोटी आज हमें दे मोहब्बत से कहिए रिक्वेस्ट से कहिए क्योंकि वो सुन रहा होता है वो सुन रहा होता है यीशु मसीह ने आपको पता है जब वो जमीन पर थे तो एक नमूना पेश किया और वो नमूना यह था कि उसने भूखों को खाना खिलाया हमें ऊपर से कोई हवाला पड़ेगा बत्ती की चीज उसका 15वां बाब निकाल दिया था और बुलंद आवाज के साथ इस हवाला को पढ़ना है बत्ती 15वां बाब और उसकी 38वीं आयत बल्कि 33वीं आयत से पढ़िएगा बुलंद आवाज से जी ऊपर से कोई आवाज आ रही है नीचे तक बियाबान में हम इतनी रोटियां कहां से लाए कि ऐसी बड़ी भीड़ को सेव करें यीशु ने उनसे कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी मछलियां उसने लोगों को हुक्म दिया हाँ जी तरतीब का खुदा करता जमीन पर बैठो खोना नहीं है बैठो आराम का ठीक है फिर और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और उन्हें तोड़कर शागिर्दों को देता गया और शागिर्द लोगों को अब सुनिएगा 7 रोटियां और कुछ मछलियां बड़ी भीड़ को खिलाई जा रही है और इसका आगे से इंपैक्ट क्या निकलता है जी जी बताइएगा कैलकुलेशन क्या निकलती है 37वीं आयत और सब खाकर शेर हो गए और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए और खाने वाले सिवा खाने थैंक यू बेटा गॉड ब्लेस यू 7 रोटियां कुछ मछलियां बड़ी भीड़ जो कैलकुलेटेड नहीं थी यीशु ने कहा नहीं बियाबान भी तुसी खोना है यीशु ने शुक्र अदा किया और यीशु शागिर्दों को देता गया शागिर्द आगे जो बैठे हुए तरतीब से बैठे हुए थे लोग थे उन्हें देते गए और 7 टोकरे टुकड़ों से बने हुए उठाए और फिर कैलकुलेशन बताई है बच्चों और औरतों को निकाल के तो याद रखो इतने भी भैनों की तादाद ज्यादा है तो भैनों की तादाद उत्थे भी ज्यादा है तो कितना लिखा है बच्चों और औरतों को निकालकर 4000 मर्द हजारों को रोटियां खिला रहा है यीशु क्योंकि वो जानता है कि इनकी जिस्मानी नीड है इनको भूख लगी है इनको खाना चाहिए तो यीशु ने उन्हें खाना प्रोवाइड किया चाहता हो तो कहता चुप करके गोटे टेको तो दुआ कर दे रहो तानू भुख नहीं लगेगी नहीं उसने कहा इन्हां नू लगी ये भुख ये रोटी दे बगैर नहीं इन्हां दी रोटी भुख मिटनी इन्हां नू गुजारा ही नहीं है ना क्यों बाजी है गुजारा नो
کوئی گزارا نہیں ہے. انہیں کون موقع آیا؟ متی 14واں باب ادھر ہی رہیے ذرا، 14واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے ذرا اینڈ صاحب ذرا بلند آواز کے ساتھ پڑھ دیں. تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے، لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں. یسوع نے ان سے کہا ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی ان کو کھانے کو دو. انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں. اس نے کہا تو یہاں میرے پاس لے آؤ. اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا. پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں دی اور آسمان کی طرف دے کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دی اور شاگردوں نے لوگوں کو اور سب کھا کر سیر ہو گئے. اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5000 مرد کے قریب تھے. پہلے کھانے والے کتنے تھے؟ ابھی کھانے والے کتنے ہیں؟ 5000. وہاں پر 7 روٹیاں اور کچھ مچھلیاں اور یہاں پر 5 روٹیاں اور کیلکولیٹڈ مچھلیاں 2، جسٹ 2 فشز. شاگرد پھر پریشان، یسوع انہوں بھیج. میں نے کہا انہاں دا جانا ضروری نہیں ہے، تو ہی انہیں کھانے کو دو. ہاں خدا وسیلہ بناتا ہے. میں نے کہا تمہارے پاس کیا؟ میں نے کہا ہے. میں نے کہا لے آؤ میرے کو. وہاں پر 7 روٹیوں کے 7 ٹکڑے اٹھائے جاتے ہیں، یہاں پر 5 روٹیوں سے 12 ٹکڑے اٹھائے جاتے ہیں. وہاں بھی یسوع کو بھیڑ کی بھوک کی فکر تھی، یہاں بھی یسوع کو بھیڑ کی فکر ہے. اور یسوع کو آج بھی ہماری بھی اتنی فکر ہے. بولے ہیلیلویا. اسے آج بھی ہماری بھی اتنی ہی فکر ہے کہ ان کو کھانے کے لیے دینا ہے. اس نے ہمیں بڑا پیار سے سکھا دیا، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے. اور پھر ساتھ میں کلام مقدس فرماتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. بولا ہیلیلویا. مانگتے نہیں، پاتے نہیں، مانگو تو تم کو دیا جائے گا. پرانے عہد میں چلے جائیں، مصر میں سے نکل کر آتی ہے اسرائیل قوم، بیابان میں پہنچتی ہے. وہاں پر 6 لاکھ مرد عورتوں اور بچوں کو نکال کر 6 لاکھ مرد روٹی کا پھڈا پہ گیا. وہاں پر بھی من برسایا. ہیلیلویا. پھر گوشت کا مسئلہ بن گیا، پھر بٹیرے کھلائے. چلو میرے بھائی 40 سال روزانہ سبت کو نکال کے وہ من اکٹھا کرتے اور بٹیرے کھاتے. وہاں پر بھی خداوند کو ان کے بدنوں کی صحت چاہیے تھی اور خدا کو پتا تھا کہ یہ روٹی کھائے بغیر نہیں رہ سکتے، تو میں نہیں دینی ہے ان کو روٹی. بیابان میں کچھ آ رہا کہہ جاتا ہے ایلیا گوشت کھا رہا ہے، کہاں لیا گیا نہیں جانتے ہیں. کیونکہ اس خدا کو اپنے لوگوں کی فکر ہے. لیکن دعائے روانی میں اس لیے خداوند نے کہا کہ اس چھوٹی سی بات کے لیے بھی میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں وہ میری طرف دیکھیں، میری طرف ہاتھ اٹھائیں اور مجھ سے مانگے، کیونکہ میں پوری کائنات کو چلاتا ہوں، اپنے لوگوں کو کیوں نہیں دیتا.
अरे मैं तो उनको भी देता हूँ, खुदा सोचता है, अरे मैं तो उनको भी देता हूँ जो मुझे मानते ही नहीं है, ये तो फिर मुझे मानते हैं, ये तो फिर मेरे लोग हैं। सो मेरे अजीजों, रोटी के लिए परेशान होना छोड़ दीजिए, बस उससे मांगा करें, वो आपके लिए आपको ताकत देगा, वो आपको जोर देगा। आप तंदुरुस्त हैं तो वो आपके लिए बहुत सारे मौके फराहम कर दें। बदन की फिक्र करें, इसे तंदुरुस्त रखें, इसे साफ सुथरा रखें। और मैंने पहले बताया, जे खुदा दा खास्ता कोई गोली लग गई है ते ओदे नाल जिद नहीं बननी कि मैं नहीं खानी, मैं ते सारी ओ खाओ। अगर गोली खाकर भी आप तंदुरुस्त हैं तो ये खुदा का शुक्र है, हमें, क्योंकि खुदा आपको तंदुरुस्त देखना चाहता है, जोरावर देखना चाहता है, वो आपको बिल्कुल अच्छा भला देखना चाहता है। क्यों अपना आप जिद लगाकर खराब करते हो? खाया करें। आखिरी बात करने लगा, लेकिन ये इस वर्ड की बड़ी जरूरी बात है। रोज की रोटी सिर्फ खाने वाली रोटी की बात नहीं है, वो भी है, लेकिन उसके साथ रोजाना की आपकी सारी जरूरतें, आपकी सारी जरूरतें, आपके साथ जुड़े हर इंसान की जरूरतें भी आपकी जरूरतें ही हैं। आपने ही मांगना है, खुदा से कहना है। अगर आपके घर में कोई मुलाजिम है, मुलाजिमा है, उसकी जरूरतें भी आप ही के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप कारोबार करते हैं, आपके पास एम्प्लॉयज हैं, उनकी जरूरतें भी उसी के साथ है। आपका हर रोज का सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर सुबह तक जितना एक्सपेंस है वो डेली जरूरतों में आता है, और आप डेली खुदा से ही मांगे और खुदा से कहें, ऐ खुदा रोज की रोटी आज हमें दे, और वो आपको देगा। और आखिरी हवाला मत्ती 6:33 बड़ा जबरदस्त है, और फिर हम कलाम को बंद कर रहे हैं। 6:33 के अंदर लिखा है, बस कल के लिए फिक्र न करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। ये लोग वो हैं जो मसीह के साथ जुड़ चुके हैं, उन्हें डेली अपने खुदा के सामने झुकना है और डेली खुदा से बरकतें लेनी है, डेली खुदा के साथ मिलना है और डेली खुदा की जरूरत से बरकत लेनी है। और इससे पहले कि आप इस कंडीशन में जाएं, 33वीं आयत कहती है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी राष्ट्रवादी की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। आओ उसकी बादशाही और उसकी राष्ट्रवादी को अपनी जिंदगी में ले, तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे दुनियावी नेमतें दूर रखेगा। आपको हर दुनियावी नेमत भी जो ईमानदार और गैर ईमानदारों के पास है आपको भी मिलेगी, आपका भी हक है। इसलिए ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए, और रोजाना की छोटी छोटी चीजों के लिए भी अपने खुदा के हज़ूर झुके, उससे मांगे, और वो आपको देगा, और वो देने का वादा करता है। बस उसे आप को खुशहाल देखना है और तंदुरुस्त देखना है, और तंदुरुस्त और खुशहाल वही रहेंगे जो रोटी तक आसमान के खुदा से मांगेंगे, और वो आसमान खोलेगा और आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। आइए पीछे को खड़े हो।